नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, बांग्लादेश में लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई है। आप जो ये नज़ारे देख पा रहे हैं ना, जहां भी देखो बस आदमी ही आदमी दिख रहे हैं। सब के सब उस्मान हादी की मौत पर बिल्कुल खफा है। उस्मान हादी है कौन, क्यों इतना बवंडर मचा हुआ है और 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है मोहम्मद यूनुस को। इसके बाद क्या कुछ होने वाला है, आज की वीडियो में डिटेल से हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आपने इससे पहले जो मेरी वीडियो देखी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि उस्मान हादी है कौन। इससे पहले इस पर मैं चर्चा करूं, आप थोड़ा सा तस्वीरें देखिए और थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति बनी हुई है आज के टाइम पर बांग्लादेश में। ये उस्मान हादी था जिसकी हत्या कर दी गई थी, मतलब इसको गोली मारी गई थी। फिर 2-4 दिनों तक हॉस्पिटलाइज रहा, उसके बाद फिर इसकी डेथ हो गई सिंगापुर में। जब सिंगापुर से इसकी बॉडी आई उसके बाद का ये नज़ारा देखिए किस हिसाब से यहाँ पर देख रहे हैं। जितना भी यहाँ पर ये देख रहा है डॉट 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 टाइप का, ये सब आदमी के सर हैं। बांग्लादेश में इतनी भीड़, इतनी पब्लिक यहाँ इकट्ठा हुई है इसके जनाजा में, इसके लास्ट अंतिम नमाज में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तस्वीरें हैं, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं उस्मान हादी के लिए। उस्मान हादी के मृत्यु पर जर्मनी ने, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने झंडे तक झुकाए हैं। अब आप सोचो कितना बड़ा इसका इन्फ्लुएंस था, या कितना बड़ी पर्सनालिटी ये थी कि जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब ने अपने अपने दूतावासों में झंडे झुकाए हैं इसकी मौत पर। उस्मान हादी शरीफ ये था कौन? ये एक युवा नेता था। अब आप सोचोगे कि एक युवा नेता का इतना बड़ा क्रेज भारत में भी, तो भारत इतना बड़ी विशालकाय देश है, इसमें हजारों युवा नेता हैं। किसी की डेथ होती है, मतलब इतना बड़ा तो हाइप नहीं बनता। पश्चिम बंगाल में ना जाने कितने मारे गए, इसके अलावा असम में मारे गए, इसके अलावा और भी कई, जम्मू कश्मीर में आए दिन घटनाएं आती रहती हैं। और भी बहुत सारे राज्यों में मतलब पॉलिटिकल वायलेंस के चलते भी बहुत बार मुठभेड़ में हो जाता है, आपस में लड़ाई लड़ते हैं, आपस में भी कोई आकर मार कर चला जाता है, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन तो नहीं होता कभी। तो ये उस्मान हादी एक्चुअल में था कौन? तो देखिए, जानकार मानते हैं कि इस पर बहुत बड़े बड़े देशों के हाथ थे। आपने देखा पिछली साल शेख हसीना की सरकार जब गिराई गई, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल था। और कहा जाता है कि शेख हसीना की सरकार गिरवाने में अमेरिका, CIA, ये सब युवा नेताओं के संपर्क में थी और उनके जरिए ये सब कुछ किया गया था। तो जो भीड़ बटोरने का काम किया गया था ना, देखो आपने देखा होगा वो तस्वीर मोहम्मद यूनुस वाली। मोहम्मद यूनुस बाद में जाकर जो बाइडेन से जब कैसे मिल रहे थे यहाँ पर शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद, तो मोहम्मद यूनुस ने साफ साफ तौर पर उसी टाइम पर कहा था कि देखो, हमारे यहाँ के जो युवा नेता हैं इन्होंने सब कुछ किया है, मैं तो सब कह रहा था, बस असली ग्राउंड लेवल पर वर्क इन लोगों ने किया है, असली सम्मान तो इनको मिलना चाहिए। ऐसे ही युवा नेताओं में एक था शरीफ उस्मान हादी। शरीफ उस्मान हादी की अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर दो बाइकर्स ने, दो अननोन व्यक्तियों ने आकर के इसकी हत्या कर दी या इस पर गोलियां चला दी। ये रिक्शे से बैठ करके जा रहा था, यहाँ पर देखिए, ये रिक्शे पर बैठ करके जा रहा था, ये नमाज पढ़ करके लौटा था। इस पर दो व्यक्ति आए और उस पर गोली मार दी सर में गोली लगी और चीरते हुए पार निकल गई। शुरुआत में ये कोमा में था, लेकिन इसका इलाज कराने के लिए पूरा का पूरा गवर्नमेंट सिस्टम लग गया। लेकिन जब ये लगा कि भाई यहाँ पर इलाज नहीं हो पाएगा, बांग्लादेश में उस लेवल की वहाँ कैपेसिटी है नहीं मेडिकल की, और इंडिया से रिलेशन अच्छे हैं नहीं, तो ये लोग गए सिंगापुर लेकर। सिंगापुर गए इलाज कराने, सिंगापुर में भी ये इलाज इसका हो ना सका और फिर बाद में पता चला कि इसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जैसे ही ये खबर पता चली यहाँ पर इसके समर्थकों की, इसने पूरे बांग्लादेश को जलाना शुरू कर दिया। इनके समर्थकों ने, यहाँ का जो मीडिया हाउस है, दो बड़े मीडिया हाउस, द डेली स्टार और प्रथम ओलो, इनकी ऑफिसेस को देखो किस प्रकार से पूरा जला दिया इन्होंने, किस हिसाब से तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिए। इसके बाद ये लोग को जब ये शक हुआ कि भाई इसमें अननोन गनमैन का हाथ है और अननोन गनमैन हो सकता है इसमें कुछ भारत का लिंक हो, तो फिर इन्होंने भारतीय एम्बेसीज पर अटैक करना शुरू कर दिया। भारतीय एम्बेसीज पर जब अटैक करना शुरू कर दिया तो भारत ने भी अल्टीमेटम इनको दिया। इनके भारत सरकार ने बड़ा कदम लिया कि यहाँ पर वीज़ा सिस्टम पहले रद्द किया, कि वीज़ा व्यवस्था वहाँ पर बंद की जाए। साथ ही साथ भारत में जो बांग्लादेश का उच्चायोग है उसके हाई कमिश्नर को तलब किया गया और उनसे जवाब मांगा गया कि क्या हो रहा है वहाँ पर इंडियन एम्बेसी के साथ बांग्लादेश में, उसका जवाब दो। खैर वो सब तो मामला वहाँ दब गया, ये लोगों ने थोड़ा बहुत वहाँ प्रदर्शन किया, उसके बाद फिर उधर से हट गए। लेकिन उसके बाद जब ये जनाजे की तस्वीरें आई, जिसके बाद से वहाँ के जो लीडर्स थे, जो इसके समर्थक है, इन सब ने अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया मोहम्मद यूनुस को कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही पकड़ के लाओ, जो भी हत्यारे थे उनको पकड़ करके लाओ, नहीं तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा, हो सकता है तुमको भी उखाड़ करके फेंक दिया जाए।
ये बांग्लादेश का एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है कि वहाँ की पब्लिक, वहाँ के युवा, वहाँ के जो छात्र संगठन है वो इतना उग्र हो गए हैं कि जो भी उनके मन मुताबिक नहीं होगा उसको इसी प्रकार से भीड़ तंत्र इकट्ठा करके वो कर देंगे। और इसके अलावा अब वहाँ पर हिंदू बिल्कुल सख्ते में आ गए हैं। हिंदुओं को अभी आपने देखा ना, एक तस्वीर आई जहाँ एक हिंदू को मारा गया, पहले मारकर फांसी पर लटकाया गया, उसके बाद जिंदा जला दिया गया। वहाँ के हिंदू बिल्कुल एकदम डरे हुए हैं और इस पर किसी की भी, भारत में भी बहुत सारे, मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड यूट्यूबर हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर बार एक ही पक्ष में बोलने के लिए ट्रेंड मिल जाता है, लेकिन जब भी कोई बांग्लादेश की बात आती है उनके मुंह में टेप लग जाता है। वो कभी कोई ऐसी बात करते हुए या कभी आवाज़ उठाते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उनको लगता है जैसे कि इस ऐसा करने से उनकी पब्लिक नाराज़ हो जाएगी। उनके जो पाकिस्तानी समर्थक हैं या बांग्लादेशी समर्थक हैं, जो उनके सब्सक्राइबर हैं, वो उनको वो नाराज़ हो जाएंगे। मतलब यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम करने वाली बात नहीं, एक मानवता वाली बात है। अगर कोई ढंग का कोई सही इंसान होगा ना, उस सबको दर्द होगा किस प्रकार से किसी एक व्यक्ति को उसके धर्म के नाम पर बांधा गया, लटकाया गया और उसके बाद फिर उसको जला दिया गया खुलेआम पब्लिक के सामने। ये मानवता का मतलब इतनी नीचता भरी हरकत है ये। इस पे क्या कोई हिंदू, क्या कोई मुस्लिम, क्या कोई सिख, ईसाई, पादरी, सबको गुस्सा आएगा कोई इंसान होगा तो। लेकिन अगर तुम्हारे समर्थक, तुम्हारे सब्सक्राइबर बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं, तो आप नहीं बनाओगे ऐसा। और ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारे लोगों की एकदम बोलती बंद हुई पड़ी है। इस पर वीडियो नहीं बनाना है, वीडियो बनाएंगे फिल्मों पर, है ना, प्रोपेगेंडा टाइप में। खैर आते हैं हम लोग यहाँ पर टॉपिक पर। यहाँ पर उस्मान हादी के समर्थकों ने 24 घंटे में कहा है कि उसको ढूंढो, नहीं तो फिर तुम्हारी सरकार जा सकती है। अब बदले में मोहम्मद यूनुस ने क्या किया? मोहम्मद यूनुस ने ये कहा कि देखो ऐसा करते हैं कि अब उस्मान हादी को सम्मानित करने का प्रयास करते हैं। अब इनको शेख मुजीबुर रहमान बनाएंगे। शेख मुजीबुर रहमान आप जानते हो ना, जो बांग्लादेश के संस्थापक थे। 1971 में जब बांग्लादेश बनाया गया, पूर्वी पाकिस्तान से अलग हुआ, भारत के समर्थन से बना, तो उसमें ये सबसे बड़े नेता बनकर के आए। मतलब भारत के समर्थन से इन्होंने वहाँ पर नींव रखी, एक प्रकार से पहले राष्ट्रपति भी बने। तो इनके जगह जगह पर मॉन्यूमेंट्स, जगह जगह पर संग्रहालयों के नाम, जैसे भारत में भी होता है, महापुरुषों के नाम पर बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, ऐसे ही किए गए थे। अब यही काम मोहम्मद यूनुस करने को कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ में जो कैंपस है उसका नाम उस्मान हादी के नाम पर रख दिया जाएगा, जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े जगहें हैं, उसका नाम इसके नाम पर कर दिया जाएगा। मतलब इसको अमर कर दिया जाएगा कागज़ों में उस्मान हादी को। शरीफ उस्मान हादी के केवल नाम में ही शरीफ था, ये वास्तव में शरीफ था नहीं। इसने अपनी मौत से, या कहें जब इस पर अटैक हुआ उसके कुछ ही घंटों पहले इसने एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर। आइए थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसने ये पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर। अब इस पोस्ट में देखिए क्या दिख रहा है आपको। इसमें इसने भारत के नक्शे, अब बांग्लादेश का और पाकिस्तान का नक्शा एक अपने हिसाब से बना करके पोस्ट किया था। इसमें आप देख पाओगे यहाँ पाकिस्तान को इसने दिखाया है कि जम्मू कश्मीर का पूरा पूरा ये पार्ट ले रखा है, पाकिस्तान का हिस्सा है। साथ ही साथ यहाँ पंजाब के भी हिस्से को ले रखा है। बहुत बार बात चलती है कि खालिस्तान बना करके पंजाब को भी ले लेंगे, पाकिस्तान में मिला देंगे। ये वो रणनीति का हिस्सा है इसका। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर ये बांग्लादेश है। इसने ग्रेटर बांग्लादेश का मैप इसमें शो किया हुआ है, जिसमें भारत के जो भी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, सब इसमें शामिल हैं। इसके अलावा सिक्किम, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, इसके अलावा उड़ीसा के काफ़ी सारे प्रांत, काफ़ी सारे जिले, छत्तीसगढ़ के कई जिले, ये सब इसके ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा है। ये तस्वीर ये पोस्ट कर रहा था, मतलब आप समझ रहे हो, ग्रेटर बांग्लादेश का ये सपना देख रहा था। और ये सपना दिखा कौन रहा है इसको? CIA, ISI, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां, अमेरिका की खुफिया एजेंसियां, ये सब इंडिया को अनस्टेबल करने के लिए, चाइना का बैकअप, ये सब मिल करके इंडिया को अनस्टेबल करने के लिए इन छात्र नेताओं का सहारा लेती हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये लाखों की भीड़ कैसे इकट्ठा हो रही है, क्योंकि पूरी पूरी फंडिंग आ रही है और पूरा पूरा इसका सपोर्ट मिल रहा था। इसका ओहदा इसलिए इतना बड़ा था। भारत में भी बहुत सारे युवा नेता होते हैं, इतना बड़ा ओहदा किसी का नहीं होता है। इसकी पहचान, इसकी पकड़, इसका बैकअप कितना बड़ा था, आपको ये देखने को मिल रहा है। जब मोहम्मद यूनुस से एक पत्रकार ने पूछा कि ये बताओ कि बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? हिंदुओं को टारगेट कर करके मारा जा रहा है, उस पर आपको क्या कहना है? तो फिर इनका ये कहना था, देखो अगर ये कहता है कोई हिंदू कि मैं हिंदू हूँ इसलिए मुझे मारा जा रहा है, तो वो गलत कह रहा है। उस पर अत्याचार हो रहा है तो वो गलत कह रहा है। उसको ये बोलना चाहिए कि मैं बांग्लादेशी हूँ और मुझ पर अत्याचार हो रहा है। मतलब देख रहे हो कितना ये बरगलाने वाली टाइप की बात है। अच्छा ये बता दो मुझे कि ये सब जो हिंदुओं पर अटैक्स हो रहे हैं, अगर तुम्हारा इसमें समर्थन नहीं है, अगर इस पर तुम निष्पक्ष हो, अगर तुम इस पर कुछ बोल नहीं रहे हो, तो ये बता दो कि शेख हसीना के जाने के बाद अचानक से इतना ज़्यादा वायलेंस हिंदुओं के ऊपर कैसे होने लगा?
ऐसे ही खुलेआम पब्लिक में कैसे जलाया जाने लगा, ऐसे ही खुलेआम घुस करके इतने जो केसेस हो रहे हैं वो कैसे होने लगे। ये सब तभी हो रहा है ना जब तुम्हारा समर्थन है। देखो समर्थन के दो तरीके होते हैं, एक तो खुले समर्थन करो, खुले स्पीच दो, और दूसरा ये भी होता है कि कुछ हो रहा है अंदर अंदर से उसको उकसाओ, उसके बाद सामने से कोई एक्शन ना लो, उस पर बोलो मत। तो ये भी तरीका है। तो यहाँ पर दोनों ही तरीके आजमाए जा रहे हैं मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के द्वारा। अभी चुनाव तो होने वाले हैं, अब लोग ये सोच रहे हैं क्या भारत और बांग्लादेश का रिलेशन कभी फ्यूचर में सही हो पाएगा। तो इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, इस पर कह रहे हैं देखो अब तक तो ऐसा लग रहा था कि वहां पर फरवरी में जब चुनाव होंगे तो हो सकता है रिश्ते फिर से नॉर्मलाइज हो जाएं इंडिया और बांग्लादेश के। लेकिन उस्मान हादी की मृत्यु के बाद जब से ये हत्या हुई है तब से इंडियन एम्बेसी पर जो अटैक हुआ है, दूतावास पर जो उच्चायोग है उस पर जो अटैक हुआ है, उसको देखते हुए ये बिल्कुल नहीं लगता है कि अब कभी फ्यूचर में जब तक ये रहा है, हाँ मोहम्मद यूनुस रहा या जो भी गवर्नमेंट आई, अगले कुछ सालों तक रिश्ते नॉर्मलाइज होते हुए दिखेंगे। हो सकता है एम्बेसी वहां पर बंद करके भारत चला है, ऐसा भी स्थिति आ सकती है इन फ्यूचर में। तो फिलहाल अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि देखो सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, इसको समझिए आप। केवल यहाँ पर जो वायलेंस हो रहा है या लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, एम्बेसी पर अटैक हो रहा है, केवल यहीं तक सीमित नहीं है। इसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो इंडिया को अनस्टेबल करने का प्रयास करना चाहती हैं, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अनस्टेबल करने का प्रयास करना चाहती हैं, और उसी का ये एक हिस्सा मात्र है उसी गेम प्लान का। ये लोग इस प्रकार से, देखो जब भीड़ हो जाती है, लाखों की भीड़ है, तो उसकी ना कोई शकल होती है ना सूरत, वो कहीं पर भी चढ़ाई करे जा सकते हैं। बस उनके लीडर्स को उकसाना है कि इस तरफ नहीं इस तरफ घूम पड़ो। तो अब इसको देखना होगा कि किस प्रकार से भारत यहाँ पर एक्शन लेता है। मतलब अगर भारत की तरफ ये बढ़ने की कोशिश करे तो भारत को तो चाहिए कि पूरे अच्छे से इनको निपटा दिया जाए। जितने भी इधर भारत की तरफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो या इस तरफ भारत के सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करें, तो कोशिश ये नहीं देखना चाहिए कि हाँ मानवता देखी जाएगी, कितने लोग मरेंगे, क्या मरेंगे, ये सब बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। क्योंकि ये लोग भीड़ की ही शक्ल में आने की कोशिश करेंगे। जब भीड़ की शक्ल में इंडिया में घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे तो इंडिया को भी पूरी तरीके से बलतंत्र से वहाँ पर एक्शन लेना चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या भारत अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए कड़े और बड़े कदम उठा सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या उठाना चाहिए? बिल्कुल। इसके अलावा जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उन पर सरकार खुल करके क्यों नहीं बोल रही है इंडियन गवर्नमेंट, इसको भी आपको भी और हमको भी सबको आवाज़ उठाना होगा कि ज़रूरत है वहाँ के जो हिंदू हैं, जो माइनॉरिटी हैं, उन पर भारत को भी बोलना चाहिए। भारत में ऐसा कुछ भी कोई घटना होता है तो बहुत सारे पाकिस्तान तक के आके आ जाते हैं कमेंट, लेकिन जब और कहीं पर हिंदुओं पर या बाकी कम्युनिटी पर कोई अत्याचार होता है, भारत अभी तक चुप्पी साधे बैठा रहता है। भारत को यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है कि भारत को यहाँ पर खुल करके बयान दे रहा हो कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, या जवाब तलब किया जाए। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आई है, इस ई बुक को आप ले सकते हो। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पूरे साल भर का कंटेंट एक ही ई बुक में आपको मिल जाएगा। चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर माध्यम में यहाँ पर ये ई बुक है। आपको हर एक चैप्टर साल भर का कॉन्टेंट मिल जाएगा टॉपिक वाइज। यहाँ पर क्वेश्चन के नंबर्स भी दिए गए हैं कि किस पेज में कितने क्वेश्चन है, किस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, कितने टेबल हैं, चार्ट्स हैं, ये सब आपको दिए गए हैं। इसके अलावा मैप, इन्फोग्राफिक्स और भारत का नक्शा, ये सब देख करके आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो और याद कर सकते हो। राज्य रिलेटेड जानकारियां भी हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी हैं, सब कुछ आपको मिलेगा एमजेटी ऐप पर। ये एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर आप ई बुक ले सकते हो। मात्र 99 में ई बुक है और इस ई बुक को आप यूपीआई के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हो। यूपीआई से कैसे लेना है इसके लिए व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आपको यूपीआई का मेथड बताया जाएगा और वहां से आप ई बुक ले पाओगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।